हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित, और गणित में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को एकदम बारीकी से शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह ये हो गया, प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है। सबसे पहली बात आपको देखना है, पहली बात प्रतिशत। प्रतिशत दिया है, दिया है तो प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग। 100 से क्या करना है? भाग। यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या करना है? भाग। दूसरी बात आप लिखिएगा, प्रतिशत, प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा। 100 से प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा। प्रतिशत यदि आपको लाना है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तीसरी बात देखिए, का से या पूर्णांक सदैव सदैव बट्टे में रखना है, बट्टे में रखना है। इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा प्रतिशत बहुत आसानी से लग जाएगा। इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। चलिए आज का पहला सवाल देखिएगा। आज का पहला सवाल है, सवाल हो गया 200 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा 80 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरा सवाल हो गया 150 15 150 300 का 300 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत है। क्या लिखा है? 150 300 का कितने प्रतिशत है? 200 का 20%, 80 का 80% कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सवाल को हल करेंगे। 200 का 20%, ये 200 है, का मतलब क्या हुआ? गुणा, और 20 ये हो गया। अभी मैंने पहला लिखवाया है, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करना है। प्रतिशत दिया है इसलिए 100 से हमने भाग किया। देखिए ये जीरो से ये जीरो कटा, जीरो से जीरो। 20 का 2 में गुणा करेंगे, 20 गुना कितना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा 40। इसका राइट उत्तर कितना हो गया? 40। फिर नीचे देखिएगा, ये 80 का मतलब गुणा, इस 80 और बटे में कितना? 100। ठीक है। देखिए जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो। 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 9 64। ये इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है। 150 300 का, अभी मैंने तीसरी बात लिखवाई है कि यदि का या से लिखा रहे या फिर पूर्णांक रहे, उसको कहां लिखेंगे? बट्टे में। 150 300 का कितना प्रतिशत है? 150 बटे 300, और परसेंट के लिए गुणा 100। दूसरी बात हमने लिखा था, यदि प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना है। तो देखिए जीरो से ये जीरो कटा, जीरो से ये जीरो कटा, 3 से कटा, 3 पचे 15। ये कितना हो गया? 50% इसका उत्तर हुआ। तो ये प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाएं क्योंकि पूछा गया है प्रतिशत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिएगा अगली बात, एक बात और नोटिस करिएगा आप लोग, जैसे इसका भी बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे हो गया, बहुत सारे लोग इसको याद करवाते हैं, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताता हूं। जैसे हो गया 11 सही 1/9% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हो गया 9 सही 1/11% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर एक हो गया 16 सही 2/3% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर चौथा एक हो गया 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर एक हो गया, मान लीजिए इसी तरह कुछ भी लिखते रहे, 25%। ठीक है। इस तरह के सवाल को बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मान आप याद रख लीजिए। ठीक है, मान याद रखिए, आपका परीक्षा में टाइम बचाएगा, लेकिन इसको कैसे आता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसका हो गया 11 से 1/9% का मान होता है 1/9।
पर ये 1/9 बना कैसे है इस पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, 11 सही 1/9%। अभी मैंने पहला चीज क्या बताया है, पहला मैंने बताया है प्रतिशत दिया है तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसके देखिए फ्रैक्शन भिन्न है, ठीक है, ये मिश्र भिन्न है। 11 9 99 1 100, 100/9 हुआ और प्रतिशत दिया इसलिए 100 से इसको भाग किए, 100 से 100 कट गया, ऊपर आया 1 और बटे में कितना आया 9, 1/9 इसका राइट उत्तर हुआ, इसलिए यहाँ कितना हुआ 1/9। दूसरा देखिएगा 9 से 1/11 दिया है ना, क्या दिया है दूसरा, यहाँ लगा रहे देखिएगा 9 सही 1/11, ठीक है, 11 9 99, 99 कितना हो गया 100, 100/11 और परसेंट दिया इसलिए 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट गया, बचा ऊपर 1/11। इसी तरह इसको देख लीजिए, ये 16 सही 2/3% दिया है, 16 सही 2/3% ये दिया है ना। ये सवाल है तीसरा। देखिए 16 3 48 49 50, 50/3 और परसेंट के लिए गुणा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1/3 दूना 6, 1/6। तो इसका मान कितना आएगा, इसका आया 1/11, 1/11, इसका आया 1/6। सेम इसी तरह इसका भी 20, ये परसेंट के बटे में 100 रखेंगे, 20 एकम 20 25 100, 1/5 इसका आएगा, ये 25 है तो ये कितना आएगा 1/4। ठीक है, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता रहे, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं और भी अच्छे सवालों की तरफ। अब देखिएगा, ऐसे मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसको आप लोग भी ट्राई करेंगे। देखिए एक सवाल हमने लिखा, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 350, ये दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लिखा है 52% बराबर 350, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रहेगा। तो हल करिए इसको, क्वेश्चन मार्क को आप x भी मान सकते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं x माइनस दिक्कत हो तो आपकी मर्जी, चाहे जो रख सकते हैं, a लिख दीजिए, हम यहाँ a लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। a का मतलब गुणा, ये 52% के बटे में 100, इधर हो गया 350। अब इसी को हल करिए, ये देखिए 13 चौके 52, 25 चौके 100, ठीक है, 13 चौक 52, 25 चौके 100। अभी कट नहीं रहा है तो इधर ये गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, ये देख लीजिए कट रहा है, 13 दूना 26, पीछे कितना आया 26 4 5 9, नहीं कटेगा, तो ये क्रॉस गुणा कर ले, 350 गुणे 25/13 गुणा कर लीजिए, ये आ गया 25 शून्य शून्य, 25 25 125 को 5 12 आया, 25 75, 75 12 कितना हो जाएगा 75 12 87/13, तो 8750/13 ए का मान आएगा, इसे भी लिख लीजिए। फिर हम लिखते हैं एक सवाल आपके लिए, उसे हल करिएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ रहना चाहिए था 182, आप सी कर दे रहे हैं 182, आप इसे एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा। ठीक है, इसको एक बार मैं भी लगा रहा हूँ, देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, आपकी मर्जी, यहाँ x रख सकते हैं, a रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए का मतलब गुणा, ये 52 और प्रतिशत दिया इसलिए बटे 100 बराबर 182। अब देखिए 13 चौके 52, 25 चौके 100, 13 से ये कटेगा, 13 एकदम 13, पीछे कितना आया 5 और 2 मिलके 52 हुआ, 13 चौके 52 होगा। अब क्वेश्चन मार्क इधर गुणा, ये इधर भागे उधर जाके गुणा होगा, 14 गुणे 25, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 350, 14 को गुणा जब 25 में करेंगे कितना हो जाएगा 350, तो इसका करेक्ट उत्तर कितना हो गया मेरे दोस्त 350 हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। एक सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिएगा, सवाल है 1260 का 33 सही 1/3%, 1260 का 33 सही 1/3%, फिर है प्लस 750 का 80%, प्लस 755 का 80%,
इसको हल करना है, ठीक है। अब बीच में यदि प्लस रहे माइनस रहे उससे आपको घबराना नहीं है। देखिएगा कैसे हल होगा, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बता रहा हूं। चलिए देखिएगा, ये 33 सही 1/3% है, इसका मान कितना होगा, 1/3 होगा। कैसे, 33 या 99 100 100/3 है, और बट्टे में जब 100 करेंगे कैसे लगाएंगे, इसलिए 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आएगा। तो देखिए 1260 हुआ, का मतलब गुणा 1/3 बीच में प्लस 755 का मतलब गुणा 80/100। देखिए 0 से ये 0 कटा, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 5 से 5 एकम 5, 5 बजे 25, 5 एकम 5, ये 3 से कटा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, इधर आया 420, इधर आया कितना 4 एकम 4, 4 पचे 20 को शून्य हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, कितना आ गया 600, 400, कितना आ गया 1024। इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1024 इसका राइट उत्तर होगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और लिख रहे हैं, उसको भी ट्राई करिएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 160 का 160 का 160 का अंडर रूट यक्स परसेंट, ये परसेंट बाहर है, यक्स परसेंट बराबर 64/2 हो तो यक्स का मान ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। चलिए हो गया, देखिएगा 160 का मतलब पहले कितना गुणा हुआ, ठीक है, ये अंडर रूट एक्स है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये परसेंट दिया इसलिए बटे कितना कर दीजिए 100, इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत आसान काम है। फिर उसके बाद भागा, ये भाग दे दीजिए, कितनी बार में 32 बार में, ये तो कटा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटा, ये इधर गुणा है, उधर जाके भाग होगा, तो 16 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अंडर रूट एक्स आया ना, बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे, देखिए 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, अंडर रूट एक्स बराबर ये 20, इधर रूट है, रूट हटा तो स्क्वायर लगेगा। अब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 20 का वर्ग होता है 400, तो x का मान अंडर रूट वाले x का मान कितना आ गया 400, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 400। इस तरह आप बहुत आसानी से प्रतिशत को हल कर सकते हैं। और भी अच्छे सवालों के लिए अगले पार्ट में जुड़ना ना भूले। तो ये पहला पार्ट था इसका, नेक्स्ट अगला पार्ट में और भी अच्छे प्रतिशत के सवाल लेके मिलते हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना और खूब मेहनत से पढ़ाई करिएगा।